यूं ही नहीं हुआ मैं तेरे इश्क में फकीर, एक तो अदा तेरी सादगी की, उस पर ये कातिल नजरों का तीर। कहते हैं खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं होता, बस जो सादगी दिल में उतर जाए उसे ही खूबसूरती कहते हैं। और इन दिनों झारखंड की ट्राइबल ब्यूटीज इस बात को बखूबी साबित भी करती नजर आ रही है। हालांकि ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचने के लिए इन ट्राइबल मॉडल्स को भी कम दिक्कतों और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। कभी इन्हें परंपराओं की जंजीरों में जकड़ा गया, तो कभी दिलों को छलनी करने वाले ताने मिले। पर कहते हैं ना, अगर मन में सच्ची लगन हो और मंजिल को पाने की चाहत हो तो रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, पर मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन नहीं। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे ही ट्राइबल ब्यूटीज की बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों दुनिया को अपने हुस्न से कायल कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अलीशा गौतम उरांव की। फैशन शो में जब कोई मॉडल रैंप पर चलती है तो हर किसी की आंखें इन्हीं पर टिकी होती है। मॉडल्स फैशन शो के दौरान अलग अलग तरह के फैशनेबल लिबास में सजी होती है। ऐसे में अलीशा गौतम उरांव उस वक्त सुर्खियों में आई जब उसने अपने परंपरा और मातृत्व की खूबसूरती को स्टेज पर दिखाया। दरअसल आदिवासी फैशन में रैंप पर एक मॉडल को देख सभी चौंक गए। इस मॉडल ने अपने गोद में एक छोटे बच्चे को ले रखा था। जी हाँ, ये मॉडल सफेद लिबास में लिपटी हुई अपने दूध मुहे बच्चे के साथ रैंप पर उतरी। इनका नाम अलीशा गौतम उरांव था। वैसे तो अलीशा कई सालों से मॉडलिंग जगत का हिस्सा है, लेकिन उनके लिए ये शो बेहद खास रहा। अलीशा ने इस शो के जरिए जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके परिश्रम को दर्शाया। अक्सर जनजातीय समाज की महिलाओं को बच्चों को बेतरा कर यानी एक गमछे से अपने बच्चों को शरीर से बांधकर काम करते हुए देखा जाता है। ऐसे में रांची के अलीशा गौतम उरांव ने इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी स्थिति को रैंप तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ रैंप वॉक कर मॉडलिंग जगत में धमाल मचा दिया। उनके इस अंदाज को देखकर पूरा ग्राउंड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अलीशा गौतम उरांव 2 बच्चियों की मां है और उनका मानना है कि अपनी बच्ची के साथ रैंप वॉक करना उनके अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करता है। रैंप पर कदम बढ़ा रही अलीशा दूसरी महिलाओं के लिए भी नारी सशक्तिकरण के राह को रोशन कर रही हैं। अब बात करते हैं अंशु शिखा लकड़ा की। आदिवासी समाज के लोग अपनी परंपराओं से जुड़े होते हैं। आधुनिक चकाचौंध के बावजूद वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। आज भी किसी आदिवासी का सपना यही होता है कि उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो लीक से हटकर सोच रही है, जिसने मॉडलिंग की दुनिया में सफलता भी हासिल की है। झारखंड के सफल आदिवासी मॉडल का नाम है अंशु शिखा लकड़ा। अंशु उरांव जनजाति से आने वाली युवती है जिसने दुनिया को बताया कि परंपरागत परिधान में भी मॉडलिंग किया जा सकता है। हालांकि अंशु के सब फील्ड में स्ट्रगल की बात की जाए तो अंशु को उनके परिवार का बहुत सपोर्ट नहीं मिला। जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में जाने के बारे में सोचा तो माता पिता हर आदिवासी परिवार की तरह चाहते थे कि उनकी बेटी सरकारी नौकरी करे, लेकिन अपनी मेहनत से अंशु शिखा लकड़ा ने अपनी पहचान बनाई। साथ ही आदिवासी संस्कृति को संरक्षित भी कर रही हैं। इसके साथ ही दुनिया को अपनी खूबसूरती से कायल भी कर रही हैं। आदिवासी खूबसूरती में झारखंड की रिया तिर्की का नाम इन दिनों लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। झारखंड के एक छोटे से गांव की रिया तिर्की फैशन की दुनिया में नाम कमा रही है। रिया रांची के तुपुदाना क्षेत्र के बानो गांव की रहने वाली है। आदिवासी समाज से जुड़ी रिया तिर्की ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया झारखंड का खिताब जीता है। फेमिना मिस इंडिया की दौड़ में भी वो शामिल थी, हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंच सकी।
फेमिना मिस इंडिया की दौड़ में उन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें, रिया तिर्की ने साल 2015 से मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और 7 साल की लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद वो आखिरकार फेमिना मिस इंडिया 2022 में 31 राज्यों के प्रतिभागियों के साथ शामिल हुई। उनके इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी। रिया के परिजनों ने भी उसके इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की। आज देश और विदेश रिया की खूबसूरती पर फिदा है। लिस्ट में अब बारी आती है खूबसूरती की एक और मिसाल की, जो है झारखंड के हजारीबाग के रूपाली भूषण। उन्होंने झारखंड का मान फेमिना मिस इंडिया 2020 के फाइनलिस्ट में सिलेक्ट होकर किया था। हजारीबाग की रूपाली भूषण इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड का प्रतिनिधित्व करती नजर आई थी। रूपाली 31 प्रतिभागियों में 8वें पायदान पर रही, जिसमें भारत के सभी राज्यों से 5-5 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। प्रथम चरण में झारखंड की 6 लड़कियां चयनित हुई थी। रूपाली साल 2017 से मॉडलिंग की शुरुआत की थी। रूपाली एक अच्छी एथलीट है और मिस बिहार 2017 भी रह चुकी हैं। रूपाली ने बताया कि उन्हें मॉडलिंग के अलावा कई और चीजों का भी शौक है। हालांकि झारखंड के इस खूबसूरत बालक को भी मॉडलिंग से काफी पहचान मिली। अब बात करते हैं ट्राइबल ब्यूटी की जीती जागती मिसाल एक और खूबसूरत मॉडल की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 का खिताब जीतने के बाद पूजा लकड़ा का नाम हर किसी के जुबां पर था। झारखंड की पूजा लकड़ा ने झारखंड के वेशभूषा और परंपरा को प्रदर्शित करते हुए राज्य का मान बढ़ाया। साथ ही पूजा का नाम इंटरनेशनल राउंड के लिए भी चयनित किया गया, जहां वो 162 देशों के बीच देश के जनजातीय चेहरों का प्रतिनिधित्व पूजा ने किया। वहीं देश और दुनिया में पहचान बनाने के बाद जब पूजा ने अपने जन्मभूमि पर कदम रखा तो आदिवासी समाज के लोगों ने पूजा का भव्य स्वागत किया। सुंदरता ध्यान खींच लेती है, पर अच्छा स्वभाव दिल को अपनी ओर खींच लेता है। और इसी संगम ने बनाया है हमारी ट्राइबल हसीनाओं को, जिनकी खूबसूरती की है दुनिया कायल।